स्टारलिंक ने कर दिया है आपके लिए अजूबा। फर्स्ट टाइम स्टारलिंक ने अपनी सर्विस को लेके और जो इक्विपमेंट कॉस्ट है उसे लेके अब प्रमोशन ऑफर देना स्टार्ट कर दिए हैं, और ये फर्स्ट टाइम होगा स्टारलिंक के करियर में। तब से वो अपनी सर्विस लेके आया है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ही कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करवाता है। बात हो इक्विपमेंट प्राइस की या मंथली प्राइस की, तो वहाँ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। फर्स्ट टाइम स्टारलिंक ने लॉन्च कर दिया है प्रमोशनल ऑफ़र। इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो स्टारलिंक के सब्सक्राइबर हैं स्पेशली सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके, वो इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलेगा, और ये भी मालूम चल जाएगा इंडिया में लॉन्च करने से पहले सस्ते प्राइस होने के बाद सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में क्या एक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है सब्सक्राइबर्स को लेके। क्योंकि जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो आपको देखने के लिए मिलती थी 349 रुपये इक्विपमेंट की कॉस्ट, बट अब प्रमोशनल ऑफर के अंदर इसकी कॉस्ट $175 रह जाती है, जो अराउंड 15,000 रुपये। इंडिया में यही अनुमान लगाया जा रहा था कि स्टारलिंक के सैटेलाइट इक्विपमेंट जो होंगे आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे वो 33,000 रुपये के पड़ेंगे, बट यहाँ पे अराउंड आपको 50% ऑफ मिलता है, तो यहाँ पे हो जाती है कॉस्ट कम, और यहाँ ही से एक्चुअली गेम होता है चालू, क्योंकि ये सच में वाव ऑफर होगा। लेकिन बात करते हैं मंथली प्लान की, क्योंकि तब हम बात करते हैं एक स्टैंडर्ड प्लान जो स्टारलिंक अपनी सर्विस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे देता है, वो $120 में देता है, मतलब 10,500 रुपये पर मंथ में। जो ये यूएसए के ऑन एवरेज इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्लान है वो आपको $78 पर मंथ में मिल जाते हैं, अराउंड 6,800 रुपये। तो उन एवरेज, मतलब हम इंडिया में भी बात करते हैं तो 600-700 की बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं 100 Mbps या बात की जाए तो 150 Mbps के प्लान, वो भी 1200-1300 रुपये के पहुंच जाते हैं। तो ऑन एवरेज हमेशा जो कॉस्ट रहती है वो कम ही रहती है, तो इस तरीके से देखने के लिए मिलती है। ये जो प्रमोशनल ऑफर जो है स्टारलिंक ने लॉन्च करा है वो स्पेशली नए कस्टमर्स के लिए किया है, और ये ऐसे टाइम पे लॉन्च किया गया है कि जस्ट इंडिया में स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड सर्विस स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले एक छोटा सा ट्रायल और कस्टमर बिहेवियर को समझने के लिए। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए एक नए प्रोडक्ट लेके आए हैं, जो एक्चुअली आपके पास 360 कैमरा, उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड परचेस कर सकते हो। डायरेक्टली आपके कैमरे को इस तरीके से फिट कर देता है, वॉल हो किवाड़ हो कहीं पे भी छोटी सी किल में फिट कर सकते हैं। पूरा ड्रिलिंग झाड़ खत्म हो जाता है, और आपके कैमरे का क्लिप टूट गया हो, गुम गया, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली फिट हो जाता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि कस्टमर बिहेवियर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टारलिंक ने फर्स्ट टाइम कोई ऑफर ऐसा निकाला है जिसकी कोई एंड डेट नहीं दी है। ये प्रमोशनल ऑफर जो है वो कंटिन्यू यूज़ होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार इसकी कोई भी एंड डेट नहीं है इस ऑफर को लेके यूएसए के अंदर। और इंडिया में लॉन्च होने से पहले वो यूएसए के जो कस्टमर हैं उनका बिहेवियर चेक करना चाह रहा है कि किस तरीके से हम लो कॉस्ट पे डिवाइस दें, और सर्विस का जो प्राइस है, मतलब जो मंथली रेंट है, उसे अभी तक फिक्स एंड स्टैंडर्ड कर रखा है, क्योंकि उसे कम करेगा तो पूरे कस्टमर बेस पे इफेक्ट पड़ेगा। और अभी मतलब बात की जाए तो 55 से 60 लाख कस्टमर ही देखने के लिए मिलते हैं। इतने तो हमारी बीएसएनएल पौछा लगा देती है सब्सक्राइबर्स का, जितने स्टारलिंक के पास सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन बात करी जाए तो इंडिया में आने से पहले कस्टमर का बिहेवियर जानना, लो कॉस्ट में कितने कस्टमर की बाढ़ आती है, या कस्टमर भर भर के स्टारलिंक के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस लेना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को लेके वो है, क्योंकि आप तब अर्बन एरिया के, मतलब मेट्रो या नॉन मेट्रो सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम फाइबर ब्रॉडबैंड या एयर फाइबर ब्रॉडबैंड आपको इंडिया में फ़िलहाल देखने के लिए मिल जाता है। वहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक स्टेबल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है फाइबर पे या एयर फाइबर ब्रॉडबैंड पे, दोनों पे मैक्सिमम 100 Mbps तक तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही हम बात करते हैं स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में, तो यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको डाउनलोडिंग स्पीड जरूर 125, 130, 200 Mbps, लेकिन अपलोडिंग स्पीड पूरी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्पीड रह जाती है वो 15, 20 या 25 Mbps रह जाती है। इतना बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। ऊपर से बात करी जाए तो तब हम बात करते हैं गाँव कस्बों या स्पेशली ऐसे एरियो में जहाँ वो रिमोट एरिया है, इंटरनेट तो छोड़िए, वहाँ पर आज तक मोबाइल फ़ोन ही यूज़ नहीं हुए, तो वहाँ पर आप इतना महंगा प्लान नहीं सेल करते सकते, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी पैसों का क्राइसिस होता है। एक आध घर में लगा देना, कोई ये नहीं होता कि कंपनी उससे चल रही है, तब बल्क में कनेक्शन लिए जाते हैं, तभी कंपनी को फ़ायदा होता है।
और उस कंडीशन में इतने महंगे प्लान लेके लॉन्च कर देना रिमोट एरिया में, तो लोग कैसे लेंगे और कैसे उन्हें अफोर्ड करेंगे। एक सबसे, क्योंकि कभी भी कोई कंपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च कर रही है तो वो कस्टमर जो उस क्षेत्र के हैं उनके लिए वो अफोर्डेबल होना चाहिए, लेकिन स्टारलिंक थोड़ा सा अलग ही प्ले करता है। 15,000 रुपये का डिवाइस और कम से कम इंडिया में आता है प्लान तो 7 से 8,000 रुपये का प्लान आता है, तो वो भी एक इफेक्ट डालेगा। देखते हैं इंडिया में आते आते ये और सस्ता होता है या नहीं होता है। अराउंड 50% तो इक्विपमेंट प्राइस सस्ते हो गए हैं। देखते हैं आगे और कितना प्राइस गिरता है इंडिया में लॉन्च होने से पहले। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।